दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लो वैल्यू कंटेंट क्या होता है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारी वेबसाइट पर इस प्रकार का कंटेंट मिलता है तो हम उसको किस प्रकार से लो क्वालिटी से हाई क्वालिटी कंटेंट में बदल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि लो वैल्यू कंटेंट क्या होता है। दोस्तों ऐसा कंटेंट जो गूगल के क्वालिटी फैक्टर्स को क्वालिफाई नहीं करता है उसे जो है लो क्वालिटी कंटेंट कहा जाता है। यानी कि गूगल के कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जिनमें अगर आपकी ब्लॉग पोस्ट वेरीफाई नहीं होती है तो आपकी जो ब्लॉग पोस्ट जो आपने आर्टिकल लिखा है उसको लो वैल्यू कंटेंट कहा जाएगा। तो इसके लिए हमें जानना होगा कि गूगल के जो क्वालिटी फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों गूगल के जो क्वालिटी फैक्टर्स होते हैं उनमें सबसे पहले जो चीज आती है वो है एक्यूरेसी। आप जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बातें आप बता रहे हैं वो सच है या फिर नहीं, वो फैक्ट और वो इन्फॉर्मेशन सही है या फिर नहीं। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा जब भी किसी मूवी का ट्रेलर आता है तो कुछ लोगों को नहीं पता होता कि एक्चुअली मूवी रिलीज कब होने वाली है। तो ऐसे में वो लोग जो गूगल में जाके सर्च कर लेते हैं उस मूवी का नाम और उसको डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं और लिखते हैं कि डाउनलोड XYZ मूवी, जो भी वो मूवी डाउनलोड करने वाले हैं उसको डाउनलोड करने के लिए वो सर्च करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों लोग क्या करते हैं, वो मूवी जो मार्केट में है ही नहीं, रिलीज हुई ही नहीं है, फिर भी उसको डाउनलोड करने के नाम पे बहुत सारी ब्लॉग पोस्ट लिख देते हैं। तो वो जो कंटेंट है वो ट्रू नहीं है, वो फैक्ट सच नहीं है, क्योंकि उस मूवी का सिर्फ ट्रेलर आया है, अभी तक डाउनलोड करने वाली जो फाइल्स वहां पे अवेलेबल नहीं है, वो मूवी अभी तक रिलीज ही नहीं हुई है। तो दोस्तों आप जो भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं अपनी ब्लॉग वेबसाइट पर उसकी एक्यूरेसी का आपको ध्यान रखना कि वो बात सत्य है या फिर नहीं। इसके बाद जो दूसरा क्वालिटी फैक्टर है वो है एंगेजमेंट का, जिसमें ये देखा जाता है कि कोई भी यूजर आपकी ब्लॉग पोस्ट पे आता है तो उसके साथ इंटरेक्ट करता है या फिर नहीं, यानी कि उसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ आपने उसको स्क्रॉल करके पढ़ता भी है या फिर नहीं, कितनी देर तक उस पर वो रहता है, उस पर कमेंट करता है, उसको शेयर करता है या फिर नहीं। तो काफी सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तीसरा जो क्वालिटी फैक्टर है दोस्तों वो है सेटिस्फेक्शन का। इसमें क्या होता है कि आप जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर, क्या वो यूजर के काम का है या फिर नहीं। यानी कि मान लीजिए कि मैं जो एक मूवी डाउनलोड करने की पोस्ट मैंने लिख दी जिसमें मैं मूवी डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहा हूं और मेरी वेबसाइट पे आने के बाद अगर यूजर उस मूवी को डाउनलोड कर लेता है तो वो सेटिस्फाई हो जाता है। इससे वो क्या करेगा, मूवी को डाउनलोड करने के बाद सिंपल जो अपने ब्राउजर को बंद करके चला जाएगा। तो इसलिए गूगल को पता चल जाएगा कि जो यूजर हमारी वेबसाइट पे आया था वो सेटिस्फाई हो गया, उसको वो जानकारी मिल गई है। तो हमारी वेबसाइट ही वो डेस्टिनेशन पॉइंट है जहां पे वो जो यूजर जिस कीवर्ड को सर्च करके आया था वो चीज हमारी वेबसाइट पे मिल रही है। तो इसीलिए हमारी वेबसाइट जो है गूगल में जल्दी रैंक होगी अगर यूजर सेटिस्फाई होगा। तो सेटिस्फेक्शन जो है दोस्तों ये गूगल के क्वालिटी फैक्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वालिटी फैक्टर है दोस्तों वो है यूनिकनेस, यानी कि आप जो कंटेंट लिख रहे हो वो यूनिक होना चाहिए। यानी कि आप अगर उस कंटेंट को अगर खुद लिखते हो, ठीक है, अपना दिमाग लगा करके, तो वो कंटेंट आपका यूनिक होता है। आप दोस्तों कभी भी दूसरों का कंटेंट कॉपी करके अपनी ब्लॉग वेबसाइट पे पब्लिश ना करें। इससे दोस्तों जो गूगल के क्वालिटी फैक्टर्स होते हैं उनमें आपकी जो ब्लॉग पोस्ट है वो वेरीफाई नहीं होगी और इसीलिए आपकी ब्लॉग वेबसाइट पे जो है लो क्वालिटी कंटेंट का एरर आ सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वालिटी फैक्टर है दोस्तों वो है आपकी परफॉर्मेंस का, यानी कि आपकी जो ब्लॉग वेबसाइट है उस पर आपने जो पोस्ट लिखी है अगर वो लोड होने में ज्यादा टाइम लेती है तो भी आपकी जो ब्लॉग पोस्ट है उसको लो क्वालिटी कंटेंट में रखा जाएगा। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि जो आपकी ब्लॉग वेबसाइट है उसकी स्पीड आप जो है ज्यादा से ज्यादा रखें ताकि आपकी ब्लॉग पोस्ट गूगल में रैंक हो सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्पीड टेस्ट करने के लिए आप जो है पेज स्पीड इनसाइट का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे इस इमेज में आप देख सकते हैं मेरी एक वेबसाइट है जो कि bharatskills.in जो कि वर्डप्रेस पर बनी हुई है, जिसकी स्पीड आप देख सकते हैं मोबाइल के अंदर 99 आ चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी जो ब्लॉग वेबसाइट है उसकी स्पीड का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वालिटी फैक्टर आता है दोस्तों गूगल का, उसमें आते हैं आपके लिंक्स, जिसमें आते हैं आपके एक्सटर्नल लिंक्स, यानी कि आपकी जो ब्लॉग पोस्ट है उसमें आपने एक्सटर्नल लिंक का यूज किया है या फिर नहीं, उसके अंदर इंटरनल लिंक है या फिर नहीं, आपकी दूसरी जो ब्लॉग पोस्ट है उनको एक दूसरे से कनेक्ट किया है या फिर नहीं, या फिर आपकी जो ब्लॉग पोस्ट है उसको कहीं से लिंक मिल रहे हैं या फिर नहीं, आपको जो कहीं और से बैक लिंक मिल रहे हैं या फिर नहीं, वो होते हैं आपके इनबाउंड लिंक्स। तो ये तीनों तरह के लिंक्स होते हैं दोस्तों, ये भी आपके गूगल के क्वालिटी फैक्टर्स में काउंट होते हैं। तो इस प्रकार के जो लिंक्स की एक्टिविटी होती है वो भी हमारी ब्लॉग पोस्ट में होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको अपनी वेबसाइट के लिंक्स के बारे में जानकारी लेनी है तो आप गूगल सर्च कंसोल में जा सकते हैं, वहां पे आपको एक्सटर्नल लिंक और इंटरनल लिंक्स की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थे गूगल के कुछ क्वालिटी फैक्टर्स जिनमें अगर आपकी ब्लॉग पोस्ट वेरीफाई होती है तो आपका जो कंटेंट होता है वो हाई क्वालिटी का कंटेंट कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर लो वैल्यू कंटेंट है तो उसको आइडेंटिफाई करने के भी काफी सारे तरीके हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो तरीका है लो वैल्यू कंटेंट को आइडेंटिफाई करने का वो है बाउंस रेट। बाउंस रेट आप चेक कर सकते हैं दोस्तों गूगल एनालिटिक्स में जाकर के। अगर आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट में गूगल एनालिटिक्स यूज करते हो तो अपने प्रोफाइल में जाकर के आप चेक कर पाओगे कि आपकी ब्लॉग पोस्ट के ऊपर आपकी ब्लॉग वेबसाइट के अंदर जो बाउंस रेट है किन किन पोस्ट पे कितना है।
अगर आपकी किसी भी पोस्ट के ऊपर बाउंस रेट ज्यादा होता है तो वो जो कंटेंट है दोस्तों वो लो वैल्यू कंटेंट कहलाएगा। बाउंस रेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, आजकल बाउंस रेट सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलता है। मान लीजिए आपने एक वेबसाइट क्रिएट की मूवी की, ठीक है, और मैं उस मूवी को सर्च कर रहा हूँ और आपकी वेबसाइट पे मैं गया और मैंने पूरी वेबसाइट को देख लिया, सारा सब कुछ देख लिया, कहीं पर भी मुझे जो है उस मूवी को डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिला, लेकिन आपने कीवर्ड्स यूज कर रखे थे कि हाउ टू डाउनलोड दिस मूवी, ठीक है। तो दोस्तों मुझे क्या हुआ, मुझे वहां पे परेशानी हुई, मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मुझे वहां पे कुछ भी नहीं मिला। तो अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, आपकी वेबसाइट से निकल करके फिर दूसरी वेबसाइट में चेक करने के लिए जाऊंगा। तो इससे गूगल को पता चल जाता है दोस्तों कि मैं आपकी वेबसाइट पे गया था, मुझे जानकारी नहीं मिली। तो दोस्तों इसको कहते हैं बाउंस रेट, मतलब मैं आपकी ब्लॉग वेबसाइट पे जाकर के सेटिस्फाई नहीं हुआ और मैं फिर दूसरी वेबसाइट पे गया, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपकी ब्लॉग वेबसाइट का बाउंस रेट ज्यादा है तो भी दोस्तों आपकी ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर जो है लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ सकता है। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी कंटेंट आप लिख रहे हैं वो काफी अच्छा लिखें जिससे यूजर की हेल्प हो, तभी आप इस प्रकार के एरर से बच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो लो वैल्यू कंटेंट होता है वो हमारी ब्लॉग वेबसाइट की स्पीड के कम होने के कारण भी होता है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि अगर आपकी ब्लॉग वेबसाइट की स्पीड अच्छी है तो आपका कंटेंट गूगल में जल्दी रैंक होता है क्योंकि वो जल्दी लोड होता है। तो अगर आपकी ब्लॉग पोस्ट, आपकी ब्लॉग वेबसाइट जो स्लो है, जैसे यहाँ पे इस इमेज में आप देख सकते हैं मेरी एक वेबसाइट है जो कि ब्लॉगर पर बनी हुई है, जिसकी परफॉर्मेंस स्पीड आप देख सकते हो 30 है, जो कि बहुत ही कम है। तो अगर आपकी ब्लॉग वेबसाइट की स्पीड कम है तो भी चांसेस है कि आपकी जो वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है उसे लो वैल्यू कंटेंट में जो है रखा जाएगा। इसके अलावा लो वैल्यू कंटेंट को आइडेंटिफाई करने का एक और जो तरीका होता है दोस्तों वो होता है ब्रोकन लिंक्स। ब्रोकन लिंक्स क्या होते हैं, मान लीजिए हमारी ब्लॉग पोस्ट के अंदर हमने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें हमने कुछ दूसरी वेबसाइट के कुछ लिंक्स दिए थे या फिर अपनी ही किसी पोस्ट का लिंक दिया था और बाद में हमने जो है उस पोस्ट को डिलीट कर दिया या फिर वो वेबसाइट बंद हो गई जिसका हमने लिंक दिया था। तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, हमारी ब्लॉग पोस्ट के ऊपर जो हमने यूआरएल डाल रखा था उस यूआरएल पे क्लिक करके जब यूजर उस वेबसाइट पे जाने की कोशिश करेगा तो वो वेबसाइट उसको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि या तो वो वेबसाइट को गूगल ने बैन कर दिया या फिर वो पोस्ट रिमूव कर दी गई या फिर उसके यूआरएल्स को चेंज कर दिया गया। तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हो, अगर पेज डिलीट कर दिए जाते हैं या फिर अगर कोई पेज डिलीट कर दिया गया और उस पर 301 का रिडायरेक्ट भी यूज नहीं किया गया, या फिर आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट के अंदर जो यूआरएल प्रीफिक्स होते हैं, क्योंकि ये यूआरएल का जो प्रीफिक्स का ऑप्शन होता है ये ज्यादातर वर्डप्रेस की वेबसाइट में देखने को मिलता है। तो वर्डप्रेस की जो वेबसाइट होती है दोस्तों उसमें ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होता है कि यूआरएल का स्ट्रक्चर आप चेंज कर सकते हो। स्ट्रक्चर माने जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, ब्लॉगर के अंदर जब हम पोस्ट लिखते हैं तो उसमें डेट आती है बीच में, लेकिन जैसे हम वर्डप्रेस पे शिफ्ट होते हैं या फिर वर्डप्रेस पर वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो हम वहाँ पे यूआरएल को चेंज कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं जिसमें हम बीच में जो डेट होती है उसको हटा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में ये जो दो यूआरएल यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये दोनों अलग अलग हैं। तो दोस्तों ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए। आपने एक बार जिस प्रकार का यूआरएल बना लिया उसी प्रकार का प्रीफिक्स आपको लाइफ टाइम रखना है। अगर आप एक भी चेंजेस करते हो यूआरएल के प्रीफिक्स में तो आपकी वेबसाइट के जितने भी यूआरएल हैं वो सारे के सारे खराब हो जाएंगे। उन सभी में 404 पेज नोट फाउंड का एरर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इससे भी आपकी जो ब्लॉग वेबसाइट है, जो आपका कंटेंट है, उसको लो वैल्यू कंटेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो आपका लो वैल्यू कंटेंट है उसमें और भी काफी सारी चीजें आती हैं। जैसे मान लीजिए आप जो ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो वो काफी छोटी छोटी आप लिख रहे हो, ठीक है। अगर आपके कंटेंट की लेंथ जो 300 वर्ड से कम है तो इस तरह का जो कंटेंट होता है उसको भी लो वैल्यू के कंटेंट में रखा जाता है। हाँ दोस्तों ये डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन, वो जो आप टॉपिक्स प्रोवाइड कर रहे हो वो किस प्रकार का है। मान लीजिए आप एमसीक्यू प्रोवाइड कर रहे हो तो उसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक एमसीक्यू जो होता है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 वर्ड्स में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन दोस्तों आपकी जो ब्लॉग पोस्ट है उसमें आप कोशिश करें कि कम से कम जो है 300 से ज्यादा वर्ड्स का यूज करें, 300 से कम वर्ड्स का यूज ना करें, क्योंकि दोस्तों गूगल को ऐसा लगता है कि जिस कंटेंट को लिखने में 300 वर्ड से कम वर्ड्स का यूज किया गया है, इस तरह का जो कंटेंट है वो इनफ इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं करता, उसमें बहुत कम जानकारी दी गई होती है। इसके अलावा दोस्तों जो डुप्लीकेट कंटेंट होता है उसे भी लो वैल्यू का कंटेंट कहा जाता है। डुप्लीकेट कंटेंट में क्या होता है, आपने मान लीजिए अपनी वेबसाइट में आर्टिकल लिखा और वो आर्टिकल आपने कहीं से कॉपी करके यूज कर लिया, तो वो डुप्लीकेट कंटेंट है। लेकिन दोस्तों इसका एक दूसरा पैरामीटर भी होता है। उसमें क्या होता है, मान लीजिए आपकी ब्लॉग वेबसाइट नई है और उसके अंदर आपने एक आर्टिकल लिखा जो कि यूनिक है, आपने अपने मन से लिखा, खुद से लिखा। लेकिन दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, आपको फॉलो करते हैं और आपकी जो ब्लॉग वेबसाइट होती है उस कंटेंट को कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे में जो पुरानी वेबसाइट पे उस पे वो कंटेंट पहले इंडेक्स हो जाता है, जिससे गूगल को लगता है कि वो जो कंटेंट आपने लिखा था वो उनकी वेबसाइट से पहले इंडेक्स हुआ है तो वो कंटेंट उन्हीं का है। तो
दोस्तों ऐसे में वो जो कंटेंट आपने लिखा होता है वो दूसरों की वेबसाइट पे रैंक होने लगता है, आपकी वेबसाइट पे नहीं होता है। तो गूगल को लगता है कि आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो डुप्लीकेट है। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपनी वेबसाइट का जो पैराग्राफ है, जो आर्टिकल लिखा है आपने, उसको कॉपी कीजिए, गूगल में जाके सर्च कीजिए प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म के बहुत सारे टूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। वहां पे जाकर के आप ये स्कैन करके चेक कर सकते हो कि आपने जो आर्टिकल लिखा है अगर वो यूनिक है तो आपको पता चल जाएगा कि किसी और ने आपका कंटेंट कॉपी किया है या फिर नहीं, या फिर अगर आपने ही किसी और का कॉपी करके रखा है तो आपको पता चल जाएगा कि आपने वो कंटेंट किस दूसरी वेबसाइट से कॉपी किया था। इसके अलावा जो पुराना कंटेंट होता है उसे भी लो वैल्यू का कंटेंट माना जाता है। इसमें क्या होता है, जो सर्विस बंद हो चुकी है, जैसे गूगल का गूगल प्लस है जो कि बंद हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा ब्लॉगर का जो फीड था वो भी बंद हो चुका है, जिसमें हमारी ब्लॉगर वेबसाइट के अंदर जब हम पोस्ट लिखते थे उसके नोटिफिकेशन यूजर को जाते थे। तो गूगल का जो फीड बर्नर था वो बंद किया जा चुका है, ये सर्विस बंद हो चुकी है। अगर हम इसके ऊपर आर्टिकल लिखते हैं तो गूगल को पता चल जाएगा कि ये सर्विस तो हम बंद कर चुके हैं, तो इस पर कंटेंट लिखना बेकार है और ये सर्विस बंद हो चुकी है, तो हमारा जो कंटेंट है वो पुराना है। इसके अलावा मान लीजिए कहीं पर कोई जॉब निकली थी, कोई वैकेंसी निकली थी और हमने अपनी वेबसाइट पे जो है जॉब से रिलेटेड आर्टिकल लिख दिया और वो जॉब निकली थी 2019 में, तो दोस्तों क्या होगा, 2019 में 2020 तक एक साल के अंदर वो जॉब कंप्लीट हो गई, वहां पे सभी कैंडिडेट्स को जो है ज्वाइन कर लिया गया। अब बाद में वहां पे जो हमारी वेबसाइट पे जो हमने पोस्ट लिखी थी वैकेंसीज की, जॉब्स की, अब वो पोस्ट किसी काम की नहीं है क्योंकि उस कंपनी में जो कैंडिडेट्स हैं उनको ज्वाइन कर लिया गया है। इसके अलावा सरकार की कुछ स्कीम्स होती हैं जो कुछ समय के लिए चलते हैं और बाद में बंद हो जाती हैं। तो जो स्कीम बंद हो चुकी है, स्कीम से रिलेटेड जो कंटेंट होते हैं जो कि कुछ समय के बाद पुराने हो जाते हैं, वो कंटेंट भी बाद में लो वैल्यू के कंटेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये तो थे लो वैल्यू के कंटेंट। अब हमें जानना है कि इस प्रकार के जो लो वैल्यू कंटेंट अगर हमारी ब्लॉग वेबसाइट पे अवेलेबल है तो उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, किस प्रकार से उस लो कंटेंट को हम जो है हाई वैल्यू के कंटेंट में बदल सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी ब्लॉग पोस्ट आप लिख रहे हो उसमें कम से कम 500 वर्ड्स का आप यूज करो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गूगल के अंदर अगर आप 300 वर्ड से कम की पोस्ट लिखते हो तो गूगल को लगता है कि उसमें इनफ जानकारी नहीं है, तो गूगल उन्हीं पोस्ट को रैंक में लेके जाता है जिनमें ज्यादा जानकारी लिखी होती है। तो आप ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स का यूज करें, ज्यादा से ज्यादा वर्ड का यूज करने से आप ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स का भी उसमें यूज कर पाएंगे और आपकी ब्लॉग पोस्ट गूगल में रैंक भी हो पाएगी। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता दोस्तों वो आता है कंबाइन कॉम्पिटिशन कंटेंट, यानी कि आप जो कंटेंट लिख रहे हैं वो कॉम्पिटिशन के अनुसार आपको लिखना चाहिए। इसमें क्या होता है दोस्तों कि आपको जो है एक बेटर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने एक पोस्ट लिख दी है जिसका टॉपिक है 10 टिप्स टू मेक मनी ऑनलाइन। तो दोस्तों मान लीजिए अगर आप भी जो है इसी टॉपिक पर जो है कंटेंट लिखेंगे, आप भी 10 टिप्स प्रोवाइड करेंगे, तो गूगल आपके कंटेंट को रैंक में लेकर के नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने 10 टिप्स बता रखी है। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसका बेटर वर्जन उनको प्रोवाइड करना होगा, इससे थोड़ा अलग कुछ ज्यादा इसके अंदर जो है जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप 14 टिप्स टू मेक मनी ऑनलाइन, यानी कि मैंने 10 बताई थी, आप 14 टिप्स बताइए। तो इससे गूगल को पता चल जाएगा कि आपने जो है ज्यादा टिप्स बताई हैं मेरे कंपैरिजन में। तो इस प्रकार से आप दोस्तों बेटर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए, तो इससे भी आप अपने लो वैल्यू के कंटेंट को सुधार सकते हो, हाई वैल्यू का कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको रेगुलर अपडेट्स भी देते रहने हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए हमने एक पोस्ट लिख दी है जिसमें हमारा टाइटल था टॉप 10 मोबाइल फोन अंडर 10,000। मान लीजिए मैंने एक ये जो पोस्ट थी 2021 के अंदर लिख दी थी कि भाई 2021 के अंदर टॉप 10 मोबाइल कौन से जो कि 10,000 में मिल रहे हैं। तो दोस्तों आप सब जानते हैं जैसे जैसे फोन पुराने होते हैं वो सस्ते होते रहते हैं, तो कंपनियां क्या होती है पुराने फोन का प्रोडक्शन करना बंद कर देती हैं, तो मार्केट में कुछ नए फोन आ जाते हैं जो कि और सस्ते होते जाते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए पहले कुछ फोन थे जो कि 15,000 में थे और आज वही फोन 10,000 में मिलने लगे हैं। तो दोस्तों ऐसे में मुझे क्या करना होगा, जो मैंने पोस्ट लिखी थी टॉप 10 मोबाइल फोन अंडर 10,000 की, उसके अंदर जो मोबाइल फोन मैंने दिए हुए थे उसमें कुछ नए फोन आ गए हैं। तो वो जो नए फोन आए हैं उन मोबाइल फोन को भी मुझे अपनी उस ब्लॉग पोस्ट के अंदर डालना होगा। इसके अलावा जो आपका लो वैल्यू कंटेंट है उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं अगर आप यूजलेस कंटेंट को डिलीट कर दें। मैंने आपको बताया था दोस्तों जो सर्विस डिसकंटिन्यू हो चुकी है, जो प्रोडक्ट बंद हो चुके हैं मार्केट में आने, उन पर कंटेंट ना लिखें। इस प्रकार का अगर कंटेंट आपकी ब्लॉग वेबसाइट पे अवेलेबल है भी तो या तो आप उसको डिलीट कर दें या फिर आप उसको अपडेट कर लें। इसके अलावा अगर आपकी वेबसाइट पे लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ रहा है तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो कंटेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो उसकी फॉर्मेटिंग का आप विशेष ध्यान रखें ताकि उसकी रीडेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। क्योंकि दोस्तों गूगल का जो सर्च इंजन होता है, गूगल के जो बोट होते हैं, वो एक आम यूजर की तरह, जैसे मान लीजिए कोई एक इंसान आपकी ब्लॉग पोस्ट को पढ़ता है, इसी तरह से आपकी ब्लॉग पोस्ट को पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से देखते हैं। तो आपकी जो ब्लॉग पोस्ट है उसके फॉर्मेटिंग का भी आपको विशेष ध्यान रखना है और फॉर्मेटिंग से रिलेटेड यहाँ पे कुछ टिप्स दी गई हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली जो टिप है दोस्तों वो ये है कि आप जो ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल लिख रहे हैं उसमें सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपको इंट्रोडक्शन देना है कि आपका ये जो टॉपिक है किस बारे में है। इसके अलावा अपनी ब्लॉग पोस्ट के अंदर आपको हेडिंग और सब हेडिंग का अच्छे से यूज करना चाहिए, उनको अलग अलग तरीके से पॉइंट्स को डिफाइन करना चाहिए। इसके अलावा आपकी ब्लॉग पोस्ट के अंदर जो पैराग्राफ
पैराग्राफ है वो कम से कम 100 वर्ड्स के होना चाहिए। हर एक पैराग्राफ अगर आपका 100 वर्ड्स का होगा तो चांसेस हो कि आप जो पैराग्राफ लिख रहे हो वो गूगल के पैराग्राफ इंडेक्सिंग फॉर्मेट में आए। और अगर आपकी ब्लॉग पोस्ट के कंटेंट से गूगल जो है किसी पैराग्राफ को इंडेक्स करता है तो आपका जो कंटेंट है उसे हाई क्वालिटी का कंटेंट माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको अपनी ब्लॉग पोस्ट के अंदर बुलेट पॉइंट्स का यूज करना चाहिए, ऑर्डर लिस्ट का यूज करना चाहिए। मान लीजिए आप जो 10 मोबाइल फोन के बारे में बता रहे हैं तो 1 2 3 इस तरह से जो है एक बुलेट लिस्ट आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको जो है रिलेवेंट इमेजेस का यूज करना चाहिए, यानी कि आपको जरूरत के अनुसार उसके अंदर इमेज यूज करनी चाहिए। मान लीजिए आप कोई भी सॉल्यूशन बता रहे हैं, कोई स्टेप बाय स्टेप कोई बात बता रहे हैं, तो उनमें जो स्टेप्स होंगे कंप्यूटर के तो उसकी स्क्रीनशॉट लेकर के उन पॉइंट्स के जो जो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने तो उनकी इमेजेस का भी आप कोशिश करें वहां पे यूज करें, क्योंकि अगर आप अपनी ब्लॉग पोस्ट के अंदर इमेज यूज करते हैं दोस्तों तो उससे यूजर का एंगेजमेंट अच्छा रहता है। इसके अलावा दोस्तों अपनी ब्लॉग पोस्ट के अंदर आपको इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स का भी विशेष ध्यान रखना है, उनको आपको यूज करना है। और दोस्तों आपकी जो ब्लॉग पोस्ट है उसके अंदर आपको रिलेवेंट कॉल टू एक्शन का यूज करना है, यानी कि आपको जहां पे जरूरत है वहीं पर कॉल टू एक्शन वर्ड्स का यूज करना चाहिए, यूआरएल का यूज करना चाहिए। इसमें क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए आपकी ब्लॉग पोस्ट के अंदर आप कोई इंटरनल लिंक दे रहे हैं, किसी को बैक लिंक दे रहे हैं, तो जो आप बैक लिंक प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं किसी दूसरी पोस्ट को दे रहे हैं या फिर अपनी ही पोस्ट को इंटरलिंक कर रहे हैं, तो उस पोस्ट को इंटरलिंक करते समय उसकी जो पोजीशन है उसका विशेष ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आप कहीं पर भी पैराग्राफ के बीच में जा करके वहां पे कहीं पे भी लिख दें। तो दोस्तों वहां पे आपको ध्यान रखना कि जो भी आप इंटरनल लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं उनका कहां पे यूज कर रहे हो। या तो आप उन लिंक्स को अपनी ब्लॉग पोस्ट के लास्ट में यूज करो, या फिर अपनी ब्लॉग पोस्ट के स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ के बाद में आप जो है 1 या 2 उस पोस्ट से रिलेटेड जो दूसरी पोस्ट है उनके लिंक वहां पे दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वो बातें जिनका आपको ध्यान रखना है अगर आपकी ब्लॉग वेबसाइट पे लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ रहा है। अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर दें तो आपकी ब्लॉग वेबसाइट पे कभी भी लो वैल्यू कंटेंट का एरर नहीं आएगा। आपका जो कंटेंट होगा वो हाई वैल्यू का बना रहेगा और आपकी जो ब्लॉग वेबसाइट है वो गूगल